कर लूँगा, आप पहले आप इंट्रोड्यूस कीजिए आपको, आपका नाम फिर बाद में आप जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ उसका आंसर कीजिए। थोड़ा बहुत नीचे कर लो प्लीज। बम थोड़ा नीचे। सर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं और नीचे कीजिए। हाँ, रोल रोल। रोलिंग। बहुत बहुत स्वागत है इस कन्वर्सेशन में। म्यूज़िक एक लाइफ लाइन होती है किसी फिल्म की, इसका दारोमदार आपने संभाला है जी। म्यूज़िक के बारे में बताइए, किस तरह का म्यूज़िक होगा फिल्म के अंदर? पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऊपर वाले का जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ धनन जी सर का, नतालिया का, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस फिल्म में। तो ये मेरी पहली मूवी है एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर। म्यूज़िक इसमें एक सैड सॉन्ग है, एक रोमांटिक सॉन्ग है और एक आइटम सॉन्ग है। जी, तो ये म्यूज़िक जैसे फिल्म का नाम है लव वर्सेस गैंगस्टर, और कहीं ना कहीं टूरिज्म पे भी दर्शाई गई है थोड़ी बहुत। तो काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक भी कहा जाता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने किस तरह से पूरा म्यूज़िक बनाया आपने? एक्चुअली मुझे फ़िल्म के बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब स्टोरी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। तो मुझे रोमांटिक गाना कहा गया, सैड और आइटम, तो मैंने वो कर दिया। शॉर्ट ब्रीफ क्या रहा था जब आपको म्यूज़िक के लिए बोला गया था कि इस तरह की म्यूज़िक, कोई शॉर्ट ब्रीफ आपको बताया शेयर करना चाहें? नहीं, एक्चुअली कुछ सिचुएशंस दी गई थी, तो उन्हीं सिचुएशंस के ऊपर मैंने सॉन्ग्स कंपोज किए और उनका म्यूज़िक कर दिया। ओके, एक हाथ चंद लाइनें आप जी पेश करना चाहें? सैड सॉन्ग है पिक्चर का। क्यों छोड़ा है मुझको यूं राहों में, तुम तो रहती थी मेरी बाहों में। एक पल न सोता हूँ रातों को मैं रोता हूँ, जिंदगी यूं मेरी बेमतलब बन गई। फूलों की उम्मीद थी, खुशबू भी ना मिली। झूठी है कसमें तेरी और झूठी वफा, देख लिया मैंने तुझको अरे बेवफा। अब तो आ न सताओ सनम, एक पल न सोता हूँ रातों को मैं रोता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा बहुत नीचे रखें। हाँ ना, बीच में सेंटर पकड़ो ना भाई, आपका ऐसा। राजेश पीछे जाओ, फ्रेम में आ रहे हो, पीछे जाओ। बम थोड़ा नीचे, बम थोड़ा नीचे। मेरे पॉइंट्स अभी ले लोगे सुनील पाल जी? एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी जो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और नई फिल्म भी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मेरी सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि धनन जी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और जो धनन जी की मेहनत है, बहुत ही मतलब जो ना ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो उन्होंने काम शुरू किया इंडस्ट्री के अंदर, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि मतलब जो ना धनंजय भाई जो ना ये लव गैंगस्टर को लेकर के सक्सेस हों और काफ़ी कामयाबी मिले। ओके, धनन जी अब बताइए, फिल्म फ्रेटर्निटी भी काफ़ी साथ दे रही है, काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहा है, ऐसा कौन सा अच्छा अप्रिशिएशन अब तक आपको मिला है? देखो, सभी अभी मेरे इतने क्लोज हैं तो सबकी शुभकामनाएं साथ हैं, तो मैं सबको समान ही बोलूँगा कि मैं किसी को ज़्यादा कम नहीं बोल सकता। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर इस पूरे इनिशिएटिव के बारे मैं गलानी जी के साथ बोले इंडिया जय भीम बनाई थी, और आइए अभी फिल्म बना रहे हैं। इस वक्त मेरे पास समय नहीं होने की वजह से मैं जुड़ नहीं सका, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हमेशा इनके साथ है और आगे भी हमारे 1-2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ओके, जिस तरह से फिल्म का टाइटल है, काफ़ी दिमाग में अगर देखा जाए तो याद रखने वाला एक टाइटल है। क्या आज का ट्रेंड वही चल रहा है ना? हेलो सर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी सुनील पाल जी भी आ गए। आइए सर, आइए सर। आज का ट्रेंड यही चल रहा है। क्या बात रेडो का प्रणाम सर। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया है आप।
ये लव वर्सेस गैंगस्टर नाम का एक बहुत ही इंट्रिगिंग काइंड ऑफ जो टाइटल है, उस टाइटल के साथ फिल्म आ रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? टाइटल ही बहुत अट्रैक्टिव है क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें आ गई है, एक्शन भी आ गया, प्यार भी आ गया। एक्शन के बाद प्यार होता है और प्यार के बाद फिर एक्शन होता है, फिर पता ही है होता ही रहता है। दोनों चीज़ों में लोग ने कहा ही है कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज़ है। ये फिल्म जो है मेरे ख्याल से लोगों को बहुत जायज़ लगेगी और हर अंदाज से लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि सुनील जी जो है हमारे पुराने मित्र हैं और ये हमारे धनंजय जी एकदम खास है और इनका प्रयास हमेशा से ही बढ़िया फिल्में बनाना रहा, समाज को एक अच्छी फिल्म देना रहा और ये फिल्म भी बहुत अच्छी, मुझे लगता है कि पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी। ओके, इसके अलावा सुनने में ये आ रहा है टूरिज्म से भी रिलेटेड रहेगी ये फिल्म। जी जी जी। तो काफ़ी सेंसिटिव भी है, साथ में एक मैसेज भी देकर आएगी। तो ये जो शुरुआत कर रहे हैं, काफ़ी नई शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत में इतने अच्छे फिल्म के साथ, इतने अच्छे इनिशिएटिव के साथ कर रहे हैं, तो किस तरह से आप? सबसे अच्छी बात है कि मैं धनंजय का इसलिए मुबारकबाद करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी फिल्म मनी बैक गारंटी से जुड़ा हुआ है और सुनील जी का, क्योंकि ये लोगों ने अपने दम पर अपनी शुरुआत की है, कोई गॉडफादर नहीं आगे पीछे, गॉड ही इनका फादर है देखा जाए तो इस तरह से शुरुआत करके जिसका रियल गॉड ही अगर फादर हो तो उसका रास्ता नहीं रोका जा सकता। और टूरिज़्म की जहाँ तक बात है, प्रकृति की बात है, वो भी भगवान की ही देन होती है। मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये फिल्म हो या हर तरह से ये मालिक को पकड़ के चल रहे हैं और जब मालिक आपके साथ में है तो फिर जनता आपके साथ हो जाती है। साथ में जो न्यू टैलेंट्स है उनको भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं जी, एक्टिंग क्लासेस खोल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है? देना ही चाहिए, क्योंकि देना ही चाहिए नए कलाकारों को और नए टैलेंट को इसलिए मौका देना चाहिए क्योंकि नयापन उन्हीं के पास है, नए कलाकारों के पास ही नयापन होगा। पुराने कलाकार के पास तजुर्बा हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, लेकिन नयापन नए लोगों के पास होगा। जैसे हम पेड़ को देखते हैं तो पेड़ की जो जड़ें हैं वो हमारे पुराने कलाकार हैं, जिससे पेड़ खड़ा है, लेकिन जब तक उसमें हरे पत्ते नहीं होंगे, नए पत्ते नहीं होंगे, वो पेड़ सुंदर नहीं लगेगा। तो जब तक पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होगी पत्ते भी नहीं आएंगे। तो ये ऐसी जड़ें हैं जो मजबूत है, इस वजह से हरे पत्ते और खूबसूरती पेड़ों में और आएगी और वो पेड़ शोभनीय होगा और अच्छा लगेगा। और फिर अगर मैं कहना कहूँगा तो ये बात फिर आ गई कि फिर से जैसे आपने कहा कि प्रकृति की बातें आ गई इसमें, ये नेचुरल बातें आ गई। ओके, आपकी क्या क्या लाइनअप्स है आने वाले समय में और धनंजय जी के साथ क्या प्लान है? धनंजय मेरा दोस्त है, मैं समझता हूँ कि मेरे हर प्रोजेक्ट में शामिल रहता है, उसके प्रोजेक्ट में भी मैं कहीं ना कहीं आते रहता हूँ, मिलते रहता हूँ। तो ये तो कोई कहने वाली बात नहीं कि जब भी हम कोई काम करेंगे साथ में करेंगे। साथ साथ में मेरी अभी डीडी किसान पे एक बहुत अच्छा शो सुपर हिट चल रहा है, हंसाने का मुखिया कौन, जिसको मैं और प्रताप फौजदार और राजन ठाकुर जज कर रहे हैं। कॉमेडी के नए कलाकार, उसमें भी बहुत नए कलाकार आए और नए कलाकारों को जब उनका टैलेंट देखा तो हमको लगा कि यार इनसे हमें सीखना चाहिए, हम इनको क्या जज करेंगे, इनसे हमें सीखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें फिल्में मेरी बहुत सारी अभी पाइपलाइन में है और फैमिली 420 आ रही है, तुक्का फिट आ रही है, बहुत सारी फिल्में, हॉरर स्टोरी आ रही है। तो मतलब काफ़ी फिल्मों में व्यस्त हूँ और शोज़, मेरे लाइव शोज़ जो है वो ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं। लाफ्टर चलने के 12 साल बाद भी हो रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये परमात्मा का वरदान है। तो हम सबको ही हम जो जितना ऊपर लेकर धन्यवाद करेंगे उतना कम है। आपने कहा लाफ्टर चैलेंज, ये एक ऐसा शो था जिसके बाद से स्टैंड अप कॉमेडी का जो स्तर है काफ़ी ऊंचा हुआ हमारे हिंदुस्तान में। तो आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड एक कोई कोर्स या फिर कोई क्लासेस भी खोली जाए स्टैंड अप कॉमेडी? कोर्स बिल्कुल खोल लीजिए, क्योंकि जैसे हर तरह का क्लास हो रहा है। तो एक्टिंग का क्लास हो रहा है, खाना बनाने का क्लास हो रहा है, जर्नलिज्म का क्लास हो रहा है, प्रोड्यूसर बनने का क्लास हो रहा है। आपको कैसे कोई भी फिल्म बना लो, बाद में प्रोड्यूसर सीख ही जाता है कि फिल्म कैसे बनती है और प्रोड्यूसर कैसे बनता है। आजकल हीरो खुद प्रोड्यूसर जी, हर चीज़, तो हर चीज़ का एक क्लास है। तो कॉमेडी का भी अगर हो सकता है या ऐसा मौका मिलेगा तो आई एम श्योर कि वो भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर ही शुरू करेंगे सर ही शुरू करेंगे करेंगे, पक्का करेंगे, 100% करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लेकिन गला नहीं योर वर्ड्स एक आईडी चाहिए था सिर्फ। कौन सा? एनडीए हरियाणा के सभी। हाँ, अरे ओ सर, मेरे फेवरेट एक्टर आ गए। मेरे फेवरेट एक्टर ये होते जा रहे हैं। हाँ, यस सर, आप लोग आशीर्वाद है सर।
सर आ जाइए। आइए सर। सर जी आइए 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 आइए, क्या बात है, ये भी हमारे प्रोड्यूसर है। यस, एक फिल्म उन्होंने की थी, 2 फिल्म दुनिया, यस, सुपर हिट फिल्म है। डन सर डन। थैंक एक स्टार और आपसे मिलना है बाहर। एक सेकेंड। एक सेकेंड। चलिए। कैसे भाई? बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस कन्वर्सेशन में। फिल्म आ रही है लव वर्सेस गैंगस्टर्स। फिल्म के बारे में बताइए, ये किस तरह की फिल्म होने वाली है और ऑडियंस को कितना पसंद आएगी? बोलो भांजे बोलो। इस फिल्म में ये हमारे मामा जी हैं और हम इनके प्यारे भांजे जी हैं। तो मामा भांजा का जो ये रोल आपको दिखाई देगा, काफ़ी एक्सपेंसिव, या कहते हैं ना एकदम से हिलाने वाला। आप लोग भी सोचेंगे यार ये हो क्या रहा है, कब क्या होने वाला है, पता नहीं चलेगा एकदम से। और हम सारे सस्पेंस को खोल नहीं सकते, आप भी समझ सकते होगे। फिल्म बहुत अच्छी बन रही है, बन गई है। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में विदाउट स्टार कास्ट फिल्म को रिलीज़ करना बहुत मुश्किल है। मैं तो कई फिल्मों में काम कर रहा हूँ, लेकिन धनंजय गिलानी साहब का कमाल ये है कि जो भी फिल्म बनाते हैं उसको रिलीज़ करते हैं। ये सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इनकी। इतनी स्ट्रांग इनके रिलेशंस हैं कि इन्होंने कई फिल्में रिलीज़ की हैं एज डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर भी हैं, कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं। जिस जिस डिपार्टमेंट में ये हाथ डाल रहे हैं वहाँ हर जगह ये कामयाब हैं। तो हम दोनों की तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से ये फिल्म बनाते रहें, डिस्ट्रीब्यूट करते रहें और कामयाब होते रहें। और हमको इस फिल्म से काफ़ी उम्मीद है, ये फिल्म चले, भगवान करे, और इसमें सबको फ़ायदा हो। और ख़ासकर हम लोगों को फ़ायदा होना ही चाहिए, जो इसमें इन्वॉल्व हैं। पूरी यूनिट में जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनको फ़ायदा होना ही चाहिए। और मुझे धनंजय गिलानी साहब से बहुत उम्मीद है। तो मेरे हीरो भांजा है। धनंजय जी आ जाइए आप आइए। आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं धनंजय जी। वैसे बहुत सिंपल रहते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छे मूड में हैं। और धनंजय ने बहुत मेहनत की है, और इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से ये तरक्की कर रहे हैं आज की तारीख में, जितनी जल्दी बहुत कम लोग कर पाते हैं। कास्टिंग, फिर प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए हम दोनों ही इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि फिल्म सुपर हिट हो और सबको फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। आखिर में कोई यादगार मोमेंट आप शेयर करना चाहें? यादगार मोमेंट तो इस फिल्म का हर मोमेंट यादगार है। इतनी बेहतरीन इन्होंने बनाई है फिल्म। तो मेरे हिसाब से हम जो आउटडोर में थे वहाँ हमने काफ़ी यादगार मोमेंट किए। और मैडम जो यहाँ नतालिया मैडम हैं, उनका तो रोल सुपर हिट है, सुपर हिट, बहुत अच्छा रोल है। और उनकी लाइफ का बेस्ट रोल है, और उन्होंने बहुत मेहनत की है। और चूँकि वो फॉरेनर भी हैं, तो उनके हिसाब से उनको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस फिल्म से। और हमारे हीरो भांजे को भी फ़ायदा होने वाला है, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन सबको फ़ायदा होने वाला है। तो स्पेशल मूवमेंट यही है कि फिल्म बहुत जल्दी बनी है, स्टार्ट हुई और एंड भी हो गई और रिलीज़ भी हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। धनंजय, इतनी अच्छी स्टार कास्ट के साथ काम करने में आपको कितना मजा आया? बहुत मज़ा आया। इसके पहले ही मैंने रमेश गोयल जी के साथ में जिसमें से एक मूवी किया था मैंने। हाँ, यस। और काफ़ी मज़ा आया मुझे। वो फिल्म चली जिस्म से जान तक मतलब काफ़ी हिट रही हुई फिल्म। 2-2, 3-3 हफ्ता फिल्म चली, नहीं तो आजकल की फिल्में तो 3 दिन मुश्किल से चलती है। वीक कवर हो जाए बहुत बड़ी बात हो जाए। और वो फिल्म भी इन्होंने ही रिलीज़ की, यानी कि उसमें कोई स्टार कास्ट नहीं है जिस्म से जान तक, लेकिन फिल्म रिलीज़ की बाकायदा। और इसमें कोई स्टार कास्ट बड़ी नहीं है, ठीक है, काम करने वाले, लेकिन इनकी मेहनत इतनी अच्छी है कि बस। नहीं, इनके रिलेशंस इतने अच्छे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। कोई भी फिल्म जब रिलीज़ करेंगे तो वो फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ होगी और चलेगी। ओके, पैन इंडिया आप रिलीज़ करने जा रहे हैं फिल्म को। जान सकते हैं कितने स्क्रीन्स अभी आपको मिल चुके हैं थिएटर्स में, सिंगल थिएटर्स में? नहीं, अभी तक तो कंफर्मेशन नहीं हुआ है थिएटर्स का, क्योंकि फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। हाँ, तो फिल्म अभी अप्रैल में हम रिलीज़ करेंगे, तो क्या पहले पोस्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में रिलीज़ डेट हमारी जैसे फिक्स होगी तो 15-20 दिन प्रमोशन के लिए काफ़ी है मेरे लिए। हाँ, एक्सपर्ट है भाई डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा। बड़ी उम्मीद है इनसे। और ये अपकमिंग डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं।
और कास्टिंग डायरेक्टर तो बहुत पहले से ही है, काफ़ी नए नए लोगों को चांस देते हैं। अगर किसी और को भी चांस यहाँ चाहिए तो निश्चित रूप से एक्टर बना सकते हैं, ये दावा है इस बात का। नहीं वाकई नए लोगों को चांस देते हैं। और इनकी फिल्म और स्टार्ट हो रही है, मैं नाम भूल रहा हूँ फिल्म का, जो लखनऊ में आउटडोर जा रहे हैं, अनजाना इश्क। हाँ अनजाना इश्क, हाँ यस, हाँ तो अनजाना इश्क, तो वो बहुत जल्दी सेट पर जा रही है। तो उसमें भी हम लोग हैं, जब एक बार ये हाथ पकड़ लेते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के आदमी का तो उसको छोड़ते नहीं, छोड़ना मुश्किल होगा। हाँ इनकी ये बहुत अच्छी आदत है, इसलिए हम बहुत खुश हैं और बड़ी उम्मीद लगा के रखे हैं इनसे हमने, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे नेचर के होते हैं जो कि एक बार यूनिट बन गई, ग्रुप बन गया तो उसको हमेशा साथ रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और जो उम्मीद है वो बिल्कुल पूरी होगी। गॉड इज़ ग्रेट, यस पूरी होगी उम्मीद, हम पूरे पॉजिटिव हैं। और बाकी रही काम की, तो काम तो हम 42 साल से कर रहे हैं, हमने तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के खेल देखे हैं, 42 साल से काम कर रहे हैं। और आज भी मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो ये ऊपर वाले का कर्म है, नहीं मेरे साथ के लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए। हाँ फुल कॉन्फिडेंट है कि अभी और भी काम करना और बहुत अच्छे काम करने हैं, और इस तरह की फिल्में बनेंगी तो हम जैसे नए कलाकारों को, मतलब एक्सपीरियंस है लेकिन नए हैं, क्योंकि उस हिसाब से स्टार नहीं बन सके, तो हम लोगों को काफ़ी चांस है आगे बढ़ने का, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह के प्रोड्यूसर आएँ लाइन में और ऐसी फिल्म बनाएं और हम लोगों को चांस दें, बड़े बड़े रोल दें, जिस तरह से माँ भांजे का रोल कर रहे हैं। आप देखेंगे फिल्म में तो हमारा काफ़ी अच्छा रोल है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ काम करिए, रमेश गोयल जी के साथ काम करिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, मतलब कि जितना इनसे सीखने को मुझे मिला है शायद ही कभी मिला होगा सर। रोम रोम एक्सपीरियंस है, 42 साल। सुनिए रज़िया सुल्तान कहाँ से स्टार्ट हुई लाइफ, जो लोगों ने नाम ही नहीं सुने होंगे आप लोगों में से बहुत से लोगों ने, तो वहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई। इतनी बड़ी बड़ी डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, एक्टर, सबके साथ में काम किया। ऐसा हिंदुस्तान में कोई एक्टर नहीं जिसके साथ हमने काम नहीं किया हो, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक आगरे का रहने वाला आदमी जो है, यहाँ गांव का से रहने वाला आदमी, और बॉम्बे में जाके इस तरह लोगों के साथ में काम करना, फिर इस तरह से सब माहौल बनाना, और आज की तारीख में आफ्टर 42 ईयर्स आई एम वर्किंग इवन, ये बहुत बड़ी बात है। लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग चलने फिरने लायक नहीं होते हैं, पर भगवान ने मेरे ऊपर कृपा बना रखी है, ऐसे लोग मिला दिए हैं, तो मैं हमेशा काम करता रहूँगा। अच्छा ये भी हमारे पार्टनर प्रोड्यूसर है। एक ये भी मैं बोलना चाहूँगा, उम्मीदों की जो सीमा है वो कम नहीं होने वाली। धनंजय जी अभी आने वाले अपकमिंग टैलेंट्स है अपनी एक्टिंग क्लासेस के जरिए, यस यस सर, वो देने वाले हैं चांसेस, बिल्कुल। उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं बिल्कुल नहीं, इन्होंने कई लोगों को चांस दिया है। अनजाना इश्क में नए हैं, उसमें काफ़ी लोग, मैं भी नए लोगों में आता हूँ, जब तक मैं स्टार नहीं बन नए लोगों में आता हूँ, मुझे भी चांस दिया है इन्होंने। तो इस तरह से मतलब अच्छी नेचर के इंसान है कि नए टैलेंट की तलाश में रहते हैं, और पे मास्टर आदमी है, जो मुँह से बोल दिया वो पैसा मिलना ही मिलना है सबको, पूरी यूनिट को कोई शिकायत नहीं है, ये भी बहुत बड़ी खासियत इनकी। तो ये सब चीज़ें प्रोड्यूसर में होनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोड्यूसर्स आएँ तो हम लोगों की सबकी जो है एक लाइफ में एक तरक्की चलती है। यस, तो तरक्की होना बहुत ज़रूरी है सर। इस लाइन में सर्वाइवल 42 साल का बहुत मुश्किल काम है। मेरे साथ के ज़्यादातर एक्टर्स घर पर सोए हुए हैं या ऊपर सोए हुए हैं सर, बहुत मुश्किल है सर, एंड इससे बढ़िया लाइन दुनिया में कोई नहीं है। आज तक एक मैं बात बोलना चाहूँगा, आज तक मुझे 42 साल में किसी आदमी ने क्वालिफिकेशन नहीं पूछी कि आप कितने पढ़े लिखे, कभी मुझसे कौम नहीं पूछी, और कभी ये नहीं पूछा आप कहाँ करने वाले हो, जबकि ये वॉचमैन की नौकरी के लिए भी तीनों चीज़ें पूछी जाती हैं। आप कहाँ करने वाले हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और किस कौम के हैं आप। तो इतनी बेहतरीन लाइन है। यहाँ पर डायरेक्टर मुस्लिम है तो हिंदू जो है उसका चीफ असिस्टेंट है, अगर हिंदू डायरेक्टर है तो उसका असिस्टेंट जो है क्रिश्चियन है। मतलब एकदम कॉस्मोपॉलिटन ये फिल्म इंडस्ट्री है। एक्चुअल में हम लोगों को श्रेय मिलना चाहिए इस बात का, फिल्म लाइन में कोई कौम परस्ती जात बिरादरी नहीं है, हर तरह का आदमी एक दूसरे के साथ काम करता है, और ऐसा लगता है कि परिवार के आदमी है। तो जो हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री का जो परिवार है बहुत ज़बरदस्त है, और मैंने तो 42 साल काम किया, तो मुझे बहुत एंजॉय करता हूँ, और भगवान कर 42 साल और मुझे मिले काम करने के, तो मैं और भी एंजॉय करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।